अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो है ब्रेकिंग और स्किडिंग के बारे में पढ़ा था। होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। हमारा आज का जो टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो फ्रिक्शन है इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। एडवांटेजेस एंड disadvantages of फ्रिक्शन। इस साइड पे मैं फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और इस साइड पे मैं डिसएडवांटेजेस आपके सामने लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर एडवांटेजेस की बात की जाए, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के फ्रिक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गौर करें तो कोई भी ऐसा अमल फ्रिक्शन के बगैर नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप जस्ट बात करें राइटिंग की, ठीक है, पेपर के ऊपर जो आप पेन की मदद से लिखते हैं तो वो भी फ्रिक्शन के बगैर पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो हम पहला एडवांटेज या फ़ायदा अगर फ्रिक्शन का लिखें तो हम लिख सकते हैं वी कैन नॉट राइट ऑन पेपर। पहला फ़ायदा नुकसान नहीं, फ़ायदा, वी कैन राइट ऑन पेपर। ठीक है, with the help of pencil due to friction। ठीक है, यानी हम पेपर के ऊपर जो पेन की मदद से लिख रहे हैं वो किसकी वजह से है? वो फ्रिक्शन की वजह से है। अभी मैं आपके सामने जो बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ ये भी किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से है। यानी हमारे पास अगर पेन, ठीक है, मार्कर की निब और इस बोर्ड के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो लिखा नहीं जा सकेगा। तो ये फ्रिक्शन का सबसे पहला जो एडवांटेज है, फ़ायदा है, वो आपके सामने लिख दिया मैंने कि हम पेपर के ऊपर पेंसिल की मदद से लिख सकते हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, दूसरा फ़ायदा अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो दूसरा एडवांटेज हम लिखेंगे फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक भी लिख सकते हैं या टू रन, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। ठीक है, फ्रिक्शन जो है हमें रोड के ऊपर चलने में, भागने दौड़ने में मदद देता है। ठीक है, जैसे ही आप चलते हैं ना तो आपके पाँव के शूज़ और रोड के दरमियान फ्रिक्शन है जो कि आपको आगे चलने में मदद देती है। ठीक है, आप खुद को पुश करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फ्रिक्शन आपके शूज़ और रोड के दरमियान या ग्राउंड के दरमियान बैकवर्ड अप्लाई हो रही होती है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ मूव करते हैं। ये आपका दूसरा फ़ायदा है फ्रिक्शन का। ठीक है, फ्रिक्शन हमें रोड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर चलने, भागने, दौड़ने में मदद देती है। ठीक है, तीसरा अगर फ़ायदा इसका लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन इनेबल बर्ड्स। अब परिंदों वगैरह की बात की जाए तो फ्रिक्शन इनेबल बर्ड्स टू फ्लाई ऑन द स्काई। ठीक है, ये आसमान पर जो आपके परिंदे उड़ रहे हैं ना फिजा में, ये भी किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से है, जिसकी वजह से परिंदे जो हैं वो उड़ रहे हैं। अब वो उड़ते हैं तो अपने परों की मदद से क्या करते हैं? हवा को नीचे प्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो एयर रेजिस्टेंस ही होती है जिसकी वजह से वो हवा को नीचे दबा रहे होते हैं और ख़ुद ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये एयर रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से बर्ड जो है, परिंदे जो है, वो उड़ रहे होते हैं। तो तीसरा फ़ायदा क्या है जी? फ्रिक्शन इनेबल बर्ड्स टू फ्लाई ऑन द स्काई। फ्रिक्शन जो है परिंदों को आसमान के ऊपर उड़ने में मदद देती है या उनको उड़ने के काबिल बनाती है। ठीक है,
ये 3 फायदे मैंने आपके पास लिख दिए फ्रिक्शन के। अब बात की जाए डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी अब फ्रिक्शन के जो है वो नुकसान क्या हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, फर्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, तो we cannot walk or run on the ground without friction। ठीक है, यानी हम जो है फ्रिक्शन के बगैर न चल सकते हैं न भाग दौड़ सकते हैं। ठीक है, यानी फ्रिक्शन जो है वो हमारे चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। वी कैन नॉट वॉक रन ऑन द ग्राउंड विदाउट फ्रिक्शन। या अगर आप बात करें स्लिपरी ग्राउंड की या स्लिपरी रोड की, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, वी कैन नॉट वॉक रन ऑन स्लिपरी ग्राउंड, स्लिपरी रोड। अब मैंने स्लिपरी रोड का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जो आपके पास वेट रोड है या स्लिपरी रोड है उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होती है। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज a slippery road, because a slippery road or ground offers a slippery road or grounds offers very little friction। ठीक है, जो आपके पास स्लिपरी रोड है या स्लिपरी ग्राउंड है वो बहुत कम मिकदार देते हैं हमें फ्रिक्शन की, यानी हमें चलने के काबिल नहीं बना सकता, दौड़ने के काबिल नहीं बना सकता। जैसे आपके पास रोड या ग्राउंड बारिश के दरमियान, बारिश के बाद जो है वो स्लिपरी हो जाए, जिस पे चलना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वहाँ पे फ्रिक्शन की मिकदार बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम चल नहीं सकते। गीले रोड के ऊपर गाड़ी स्लिप हो जाती है, स्किडिंग करना शुरू कर देती है, उसकी वजह यही है कि वहाँ पे फ्रिक्शन की मिकदार बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए हम ये स्लिपरी रोड के ऊपर या स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर चल नहीं सकते हैं, भाग दौड़ नहीं सकते हैं फ्रिक्शन के कम होने की वजह से। दूसरा नुकसान क्या है जी इसका, कि birds cannot fly without air resistance, यानी परिंदे जो हैं वो एयर रेजिस्टेंस के बगैर नहीं उड़ सकते हैं। जो आसमान पर आप परिंदे उड़ते देख रहे हैं ना, मैंने फ़ायदा आपको बताया था कि परिंदे जो हैं एयर रेजिस्टेंस यानी फ्रिक्शन की मदद से क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो अगर ये एयर रेजिस्टेंस, बेसिकली ये एयर रेजिस्टेंस जो ये फ्रिक्शन ही है जिसकी मदद से परिंदे जो हैं वो उड़ रहे हैं। तो अगर ये एयर रेजिस्टेंस ना हो तो परिंदे क्या होंगे जी, नहीं उड़ सकेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो इसका नुकसान है, वी कैन नॉट राइट on paper, we cannot write on paper with the help of pencil without friction, यानी फ्रिक्शन के बगैर हम जो हैं वो पेंसिल की मदद से पेपर के ऊपर नहीं लिख सकते। नाउ लेट्स सपोज अगर ये बोर्ड है और ये मार्कर है, इस मार्कर के और इस बोर्ड के दरमियान फ्रिक्शन 0 है, तो फिर मुझसे इस बोर्ड के ऊपर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो 0 हो गई है, फ्रिक्शन है ही नहीं है, तो मैं कैसे लिखूँगा? फ्रिक्शन ही तो है जिसकी मदद से ये मार्कर चल रहा है इस बोर्ड के ऊपर। तो फ्रिक्शन के बगैर हम जो हैं वो पेंसिल की मदद से पेपर के ऊपर नहीं लिख सकते हैं। ये एक क्या है जी, डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। ठीक है, अभी ये डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस मैंने आपको बता दे। अब इस टॉपिक में से क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो क्वेश्चन आप नोट कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है इस टॉपिक में से, कि इस टॉपिक में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है जी, राइट एनी टू
एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के कोई से दो फायदे बयान करें, दो फायदे लिखें। या पूछ सकता है राइट एनी टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के कोई से दो नुकसानात बयान करें। तो ये शॉर्ट आप, एक ये हो गया, एक ये हो गया डिसएडवांटेज में, इधर मैंने लिखे थे कोई से दो आसान जो आपको लगते हैं वो क्या कर दें, एडवांटेजेस लिख दें, तो ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए। अच्छा जी, इसके साथ आगे है जी, नेक्स्ट टॉपिक ही है कि फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है, यानी कौन सा हम अमल करें इसकी वजह से हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसमें अगर आप देखें मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है, यानी फ्रिक्शन को कम करने के तरीके। सबसे पहला अगर हम तरीका लिखें जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, बाज़ दफ़ा हमारे पास कई जगहों पर फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, ठीक है, तो उसको हम कम करते हैं। कम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो नुकसान है वो कम हो जाए, हमारी जो मशीनरी है वो ज़्यादा अरसे तक काम करे, ठीक है। पहला जो आपके पास मेथड है वो आप लिख सकते हैं मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ, यानी जो आपके पास सरफेस इस्तेमाल हो रही है स्लाइडिंग के दौरान वो क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। मैंने जैसे आपको वो बॉक्स की एग्जांपल में बताया था कि कोल्ड वेल्ड्स आपको नज़र आ रहे थे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक व्यू में, तो अगर ये कोल्ड वेल्ड्स कम नहीं होंगे, ठीक है, अगर ये कोल्ड वेल्ड्स कम होंगे तो आपके पास जो ये कोल्ड वेल्ड्स की तोड़ फोड़ है स्लाइडिंग मोशन के दौरान, ठीक है, ये ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपकी अगर सरफेस स्लाइडिंग करने वाली सरफेस जो है वो स्मूथ होगी तो आपके पास क्या होगी, फ्रिक्शन कम होगी। तो जितनी ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगी, जैसे ये बोर्ड है, अब इसकी सरफेस स्मूथ है तो अगर इसके ऊपर मैं हाथ रब करता हूँ तो मेरे पास फ्रिक्शन क्या होगी जी, कम होगी। तो जैसे इसकी एक खुरदरी दीवार है उसके ऊपर अगर आप हाथ रब करें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा फ्रिक्शन फील होगी, किसकी वजह से, सरफेस की वजह से। दूसरा आपके पास जो making the fast moving objects, making the fast moving objects like streamline, objects streamline। अब streamline कौन सी होती है, जैसे फिश शेप होती है, ठीक है, फिश शेप, फिश आपने देखी होगी बिल्कुल नोकीली जिसे आप कहते हैं सरफेस हो, ठीक है। तो आप अगर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रीम लाइन या फिश शेप बना रहे हैं तो आपके पास फ्रिक्शन कम होगी। उसकी क्या वजह है कि जब वो चीज़ चल रही होगी, जैसे आपके पास एरोप्लेन हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रीम लाइन होते हैं, बिल्कुल फिश की तरह होते हैं, तो वो जब चलते हैं तो उनके ऊपर एयर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है जब वो तेज़ी के साथ, हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो एयर रेजिस्टेंस है ये भी क्या है जी, फ्रिक्शन है। तो आपके पास अगर सरफेस फिश शेप किया या स्ट्रीम लाइन किया तो उसके भी फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। तो आप स्ट्रीम लाइन शेप बनाने के साथ फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ये भी आपके पास क्या है जी, एक मेथड है। नेक्स्ट जो आपके पास मेथड है वो क्या है जी, लुब्रिकेटिंग, lubricating the sliding surfaces, sliding surfaces, यानी आपके पास जो सरफेसेस स्लाइड कर रही हैं उनको क्या करें, लुब्रिकेट करें,
ठीक है, यानी उनके अंदर जैसे मशीनरी है आपके पास, उसके पुर्जे क्या कर रहे होते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं, तो हम उनको ऑयल देते हैं तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उनमें फ्रिक्शन क्या होगी, पहले से कम हो गई है। तो सरफेस, ठीक है, स्लाइडिंग सरफेस को लुब्रिकेट करने से भी हम फ्रिक्शन को क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो आपके पास मेथड है, यूजिंग बॉल बीरिंग और रोल बीरिंग, यूजिंग बॉल बीरिंग और रोलर बीरिंग। आपको पता है कि आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो आप अगर जो मशीनरी वगैरह है, ठीक है, उनमें जो आपके पास मूव कर रहे हैं पार्ट्स उस मशीनरी के, उनको इस तरह मूव करवाएं कि वो या रोल कर रहे हो, ठीक है, या बाल की तरह क्या कर रहे हो, रोल कर रहे हो, ठीक है। बाल बीरिंग, रोल बीरिंग से मुराद के पार्ट्स ऑफ अ बॉडी जो है, पार्ट्स ऑफ मशीनरी जो है वो क्या कर रही हो, रोलिंग मोशन कर रही हो। तो जाहिर है रोलिंग मोशन कर रही होगी तो आपके पास फ्रिक्शन भी क्या होगी, कम होगी, बजाय इसके कि आप कुछ ऐसा आइटम बनाएं, कोई ऐसा चीज़ बनाएं जिसमें आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो इसलिए रोलिंग बीयरिंग, ठीक है, या बॉल बीयरिंग जो है इस्तेमाल करने से हमारे पास फ्रिक्शन कम की जा सकती है। ये इसका एक और फ़ायदा है, एक और तरीका है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपके पास जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इसका क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, राइट एनी टू मेथड्स ऑफ, write any two methods of reducing friction, यानी कोई से ऐसे दो तरीके लिख दें, बयान कर दें जिनसे फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है पेपर के अंदर। होप सो आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।